नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। इसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की, यानी 23 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक कैसा रहेगा आपके राशियों का हाल, क्या करें क्या ना करें और क्या खास करें, किस तरह की सावधानी रखें, हम इस पर चर्चा करेंगे 12 राशियों की। तो शुरू करें ये राशिफल। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में मंगल बैठे 12वें स्थान में, हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान। 8वें स्थान में शनि, बॉसेस के साथ में रिलेशन काफी अच्छे रखें, मगर इस समय जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करेंगे आपको थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर के चिंता जरूर हो सकती है। 5वें स्थान में राहु, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय जो भाग्य स्थान में पड़े हुए बहुत अच्छी योजनाओं के साथ में आपके सप्ताह की एकाग्रता काफी बेहतर है। इस समय देखते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में ही आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि एकाग्रता की कमी या थोड़ा सा खर्च को लेकर के भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। बहरहाल संपत्ति या सांपत्तिक मामलों में थोड़े से विवाद की संभावनाएं हैं या लंबित विवादों में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपने किसी को उधार दिया तो शांति से वापस लें, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा पंगा हो जाए। बहरहाल ये सप्ताह मोटे तौर पर लाभ का सप्ताह है, इसमें आप अच्छी तरह से लाभ बुक करेंगे। स्टूडेंट्स को थोड़ी सी एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। जो प्रोफेशनल्स है उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्या करें जिससे ये सप्ताह बेहतर करें? छोटा सा उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला जप करें और साथ में भगवान कृष्ण की पूजा करें और हो सके तो आप बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं। आप देखेंगे कि सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृषभ यानी टारस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति कैसी है। इस समय द्वादशेष 11वें स्थान में, बड़े स्विच ओवर के चांसेस बहुत शानदार। इस समय चौथे स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा अपनी चरम पर होगी। 7वें स्थान में शनि है। इस समय आपके बहुत सारे काम में व्यवधान आ सकता है, खासकर दोस्तों का व्यवधान आ सकता है, नजर लग सकती है दोस्तों की। और चंद्रमा शनि के साथ में है, स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी है। इस समय 8वें स्थान में पड़े हुए बुध, हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता। इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं सूर्य जो बताते हैं कि इस राशि वाले जातकों को संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। और दशम स्थान में शुक्र केतु, कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए पावर बहुत शानदार रहेगा। अगर हम मोटे तौर पर इस सप्ताह को कंक्लूड करें तो 3 महत्वपूर्ण चीजें दिखाई पड़ती हैं कि थोड़ा सा व्यवसाय में फ्लक्चुएशन रहेगा, कुछ लोग यात्रा कर सकते हैं, कुछ लोग इलीगल कामों में फंस सकते हैं, थोड़ा सा लीगलाइज रहें, कुछ लोग अपने मैरिटल लाइफ में डिस्प्यूटेड रहेंगे। 7वें स्थान में शनि, कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कूल रहना होगा। क्या करें जिससे सप्ताह बेहतर करें? छोटा सा उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें और किसी बीमार की सेवा करें। आप देखेंगे सप्ताह हो जाएगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जिमिनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में क्या है खास। अगर हम देखें तो इस राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि यदि तो आप पोएट हैं, यदि आप पॉलिटिशियन हैं, यदि आप सोशल वर्कर हैं या आप क्रिएटिव बिजनेस से हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी सोच काफी अच्छी रहेगी। मगर स्टूडेंट्स के लिए सावधान। इस समय तीसरे स्थान में राहु, आपकी लाइफ में एकाग्रता एकदम से भंग हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। इस समय अगर हम 6ठे स्थान में पड़े हुए शनि को देखें तो कमर का दर्द हो सकता है। यदि पहले से ही कमर के दर्द के शिकार हो तो सावधान। आपको इस सप्ताह में सावधान रहना चाहिए, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर के हम इस सप्ताह में क्या देखते हैं? इस सप्ताह में शांति, सफलता हो सकती यदि एकाग्रता बेहतर हो। काफी काम करने के बाद भी थकावट नहीं होगी क्योंकि इस समय एनर्जी लेवल काफी शानदार है। और मुझे से लगता है कि कॉम्पिटिटर्स भी आपको, आपके रिबेल्स भी, जो आपके शत्रु भी है, वो भी आपको हानि पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये सप्ताह काफी अच्छा। यदि आप शादी करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में शादी हो सकती, पर याद रखें शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, थोड़ा सा पार्टनर का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर के सप्ताह आपके लिए खास रहेगा। क्या करें इस सप्ताह में? इस सप्ताह में आपको एक छोटा सा काम करना है। आप रेड कलर की कोई भी गाय, उसको आहार दीजिए और साथ में मंगल के मंत्र का जाप करिए, ओम अंग अंगारकाय नमः। आप देखेंगे सप्ताह हो जाएगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देख लेते हैं कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। तो हम आपको बता दें कि सप्ताह की शुरुआत में ही वृश्चिक राशि में शनि के साथ में चंद्रमा पड़े हुए हैं। ये एक खास तरह का योग बनाते हैं जिसमें थोड़ी सी तकलीफ के योग दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल 5वें स्थान में पड़े हुए शनि, रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी तकलीफ। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो उसमें व्यवधान।
निर्णय लेने में थोड़े से असफल होंगे इस समय। अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन, पैनिक हो सकता है इस समय। अगर आपकी माइंड की कंडीशन देखें, अपॉर्चुनिटी देखें तो ढेर है, मगर आप मिस कर सकते हैं सिर्फ निर्णय के लिए। याद रखिए, निर्णय थोड़ा जल्दी से लेना है। कमर के दर्द के मरीजों को बहुत सावधानी से अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। खट्टा त्याग करके कमर में बेल्ट जरूर बांध ले। मोटे तौर पर हम इस राशि को देखें तो लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी और बहुत अधिक विस्तार जरूर करें, मगर विस्तार अपनी सीमा के अंदर करें। काम का विस्तार करते करते ऐसा ना हो कि आप लॉस में चले जाएं, और हर काम को बड़ी सावधानी से करें। यह सप्ताह आपके लिए थोड़ी एकाग्रता बढ़ाने का है। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं, तो सभी जगह पर एक बात है कि आप निर्णय बहुत सावधानी से लें, क्योंकि दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में शुक्र और केतु, ये थोड़े से पैनिक हो सकते हैं। हालांकि भाग्य स्थान में मंगल चले गए हैं। संतान को लेकर अब तक जो चिंता थी वो दूर हो गई। इस सप्ताह में क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर कर? एक छोटा सा उपाय। सबसे पहला काम तो ये कि आज आपको कोशिश करना है कि पूरे सप्ताह भर चिड़ियों को दाना देना है। चिड़ियों को दाना, आप चाहें तो अपनी छत में या किसी सकोरे में चिड़ियों को दाना दे दें, और लोगों को जल या चाय या कॉफी सप्ताह भर पिलाएं। आप देखेंगे कि सप्ताह हो जाएगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए हैं राहु। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत जबरदस्त राहु मैस्मराइज करने वाली पॉपुलरिटी देता, मगर हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी और थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि राहु के कारण कई बार डिससेटिस्फेक्शन काफी ज्यादा होता है। आप चाह के भी एकाग्र नहीं हो पा रहे, ये एक बड़ी परेशानी, और इसका असर प्रोफेशनल्स को, बिजनेसमैन को और स्टूडेंट्स को, सभी को पड़ेगा। महिलाएं बहुत ज्यादा मौज मस्ती के मूड में रहेंगी, क्योंकि वो महिलाएं जो शादीशुदा हैं और जो किसी पार्टीज में या पार्टीज में एंजॉय करते हैं, उनके लिए तो काफी सप्ताह अच्छा रहेगा। मगर वो बच्चे जो पढ़ाई के लिए हैं, वो इस राहु के कारण थोड़े से भटकाव की स्थिति में रहेंगे। इस समय 4थे स्थान में शनि चंद्रमा है। पेट में थोड़ी सी तकलीफ, बाहर की पार्टी का खाना बहुत सावधानी से खाएं तो बहुत जरूरी होगा, कि तभी आप ठीक रहेंगे। इस समय अगर हम देख पा रहे हैं तो चतुर्थे षष्ठम स्थान में परिवार में थोड़ी सी अशांति का माहौल हो सकता है। आपकी गाड़ी मेंटेनेंस में हो, या हो सकता है परिवार में थोड़ी सी तकलीफ। बहरहाल इस सप्ताह में क्या करें आप? सबसे पहला काम तो यह है कि वाणी का संयम रखें। दूसरा चीज, कोई काम जल्दबाजी से ना करें। तीसरा चीज, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और चौथी बात यह है कि बहुत ज्यादा जो एलईडी है या जो चमकने वाली स्क्रीन है, इससे थोड़ा सा गैप बनाकर जरूर चले। यानी मोबाइल, टीवी, इंटरनेट से थोड़ी सी दूरी जरूर बनानी चाहिए। हो सकता है नींद में परेशानी हो। बहरहाल क्या करें आपके लिए तो पहली बात यह है कि आप चमकने वाली एलईडी स्क्रीन से अपने आप को दूर रखें। पहला काम तो ये। दूसरा, भगवान शिव की पूजा करें। और तीसरी बात है कि भगवान शिव का अभिषेक करके बच्चों में खीर बांटे। सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए निश्चित तौर पर यह सप्ताह है खास, क्योंकि बृहस्पति लग्न में बैठे हैं और इस समय शनि का ट्रांजिट होने वाला है भाई 4थे स्थान में। 26 जनवरी को 4थे स्थान पर शनि मूव कर जाएगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नस्थ बृहस्पति आपको दोस्तों का, साथियों का साथ बहुत ज्यादा देगा। एक बात याद रखना कि दशमेश बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, मतलब सत्ता की नजर भी आप पर होगी। बहुत सावधानी से, मतलब शासन के ज्यादा काम आपके बड़े अच्छे से निपट सकते हैं इस समय। अगर ऐसा कोई पेंडिंग हो तो उसे जरूर निपटाएं। इस समय शनि दूसरे तीसरे स्थान पर है, पंचम स्थान पर पूर्ण दृष्टि। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होगी। और इस समय 6ठे स्थान में शुक्र केतु, ये शुक्र और केतु लॉर्ड ऑफ डिप्लोमेसी है। आपकी समझ के कारण लोग परेशान रहेंगे। कुल मिलाकर के इस सप्ताह में आपको क्या करना है? सबसे पहला, जोश बनाकर रख रहे हैं। जैसे मैं आपको हमेशा इंथुजियास्टिक दिखता हूं, बहुत ज्यादा ऊर्जावान दिखता हूं, आपको भी ऐसी ही ऊर्जा मेंटेन रखनी है। काम को बहुत एकाग्रता से करना है। संतान को लेकर के कोई काम हो तो उसे ज्यादा ध्यान देना है। मुझे ऐसा लगता है कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, मगर दोस्त बनाते समय सावधान। कुछ लोग आपके अपने फायदे के लिए भी जुड़ के आपको परेशान कर सकते हैं। सावधान रहने की जरूरत है। इस समय कुछ खास तरह के रोगों की परेशानी दिखाई पड़ सकती है। क्या करें? सबसे पहला काम तो ये कि आप बड़ों का आशीष लें, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें स्थान में है। बड़ों का आशीष लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और आप मंदिर में जाकर के हरी मूंग का हलवा और साथ में खड़ी हल्दी, 11 हल्दी सप्ताह में रख के आ जाए। पहले दिन आप देखेंगे सप्ताह हो जाएगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब तुला यानी लिब्रा की।
इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह में शुरुआत काफी अच्छी रहेगी। इस सप्ताह में देखिए कि 11वें स्थान में पड़े हुए हैं राहु, जो बताते हैं कि कुछ आकस्मिक लाभ के योग दिखाई पड़ते हैं। भाई साहब, आकस्मिक लाभ के योग बड़े बड़े अच्छे योग हैं। और इस समय जो शनि है वो दूसरे स्थान में, थोड़ी सी गले में ही तकलीफ हो सकती है, गले में खिंच मेरी तरह। इस समय अगर हम सूर्य को देखें तो 5वें स्थान के सूर्य है, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। इस समय अगर शुक्र की स्थिति देखते हैं तो शुक्र और केतु जो पंचम स्थान में है, 11वें स्थान में राहु, ये बताते हैं कि एकाग्रता आपकी चरम में होगी। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो छठे मंगल आपको बहुत फायदा देंगे। इस समय हम इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय आपके लिए काफी अनुकूल है और जो भी आप चाहेंगे इस सप्ताह में कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि आपके तृतीय बृहस्पति 12वें स्थान में है। किसी भी प्रकार का व्यसन आपके लिए पैनिक हो सकता है, किसी भी प्रकार के व्यसन से आपको दूर रहना है। इस समय लग्न में बृहस्पति पड़े हुए हैं। इस समय क्या क्या कर सकते हैं आप? फूड का काम कर सकते हैं, कमोडिटी बाजार में सेल्स का बहुत सावधानी से काम कर सकते हैं, गारमेंट्स का काम कर सकते हैं, आप डेयरी का काम कर सकते हैं और घरेलू जो डोमेस्टिक एमिनिटीज हैं इसका काम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टर का काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, फाइनेंस का, बैंकिंग सर्विसेज का, म्यूचुअल फंड का और इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। मतलब इस सेक्टर में अच्छी सफलता मिलने के योग है। इसके अलावा आप पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि थोड़ी सी एकाग्रता रखें। एग्जैक्टली एकाग्रता कैसे आएगी? तो आप जाएं, सबसे पहले नित्य महामाया के मंदिर जाएं, दर्शन करें और एक दक्षिण की ओर मुख का तेल का दिया जला दें और कन्याओं को चॉकलेट दें या खीर का भोग लगाएं। आप देखेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं हो जाएंगी पूरी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके स्वामी मंगल बैठे इस समय मीन राशि में। इस राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि 5वें स्थान में पड़े हुए मंगल कुल मिलाकर के थोड़े से इंपेशेंट, थोड़े से कंसंट्रेशन की कमी। एग्जैक्टली बृहस्पति की मंगल पर पूर्ण दृष्टि भी है, तो भाई साहब बहुत सावधान, गुस्सा बहुत ज्यादा है मगर एकाग्रता उतनी ही ज्यादा है, कोई रिस्क नहीं है। यानी कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय अगर हम शनि को देखें तो शनि तृतीय होकर के लग्न में है। मतलब खासकर जो बच्चे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने टारगेट को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न हो सकते हैं और शायद टेंशन की हद तक कंसर्न होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट, सेल्स या बैंकिंग के हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको 31 मार्च का प्रेशर होगा और इस प्रेशर में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है कि एलर्जी के बीमार भी हो, सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ उल्लेखनीय सुधार दिखाई पड़ेगा। आप अपने काम को स्थिर रखें, आपके कुछ राइवल्स एक्टिव हो सकते हैं, सावधान रहेंगे। कुछ लोगों को लिटिगेशन या कानूनी ट्रायल से, लीगल ट्रायल से गुजरना पड़ सकता है। परेशान बिल्कुल ना हो, अपनी बातों को अच्छे से रखें। इस समय आपको लोन का प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि फाइनेंस की थोड़ी सी प्रेशर जरूर है, पूरे देश में है मगर देश धीरे धीरे संभल रहा है। तो बहरहाल आप भी बहुत जल्दी संभल जाएंगे। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? सबसे पहला काम कि अपने सबॉर्डिनेट्स को जमकर सहायता करें। शनि का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि अपने सबॉर्डिनेट्स हो जहां हो अपने सबॉर्डिनेट्स को हेल्प करें। दूसरा, शनि की प्रियता के लिए आप गुड़ का दान करें, शहद का दान करें या बच्चों में फल बांटें। आप देखेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और बारी है दोस्तों अब धनु यानी सिस्टीरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति समय दशम स्थान में बैठे और 12वें स्थान में शनि। सबसे पहली बात यह है कि आप हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहें। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दशम स्थान में पड़े बृहस्पति आपकी सत्ता, आपकी नौकरी, आपकी एकाग्रता, आपका परिवार बिल्कुल भी खतरे में नहीं, इसलिए बिल्कुल चिंता बिल्कुल ना करें। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है अपने हेल्थ पर, अपने फाइनेंस पर, अपने मोरल पर। अगर आप किसी प्रकार के व्यसन के, एडिक्शन के शिकार हैं तो बहुत सावधानी से इससे दूर रहें। बहुत सारे लोग दोस्तों के पीछे भी पागल रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आपका तृतीय द्वादश है। इस समय माइंड की कंडीशन बहुत शानदार है। इस समय कोई भी काम करेंगे इस सप्ताह में आपकी ज्यादातर चीजें पूरी हो सकती हैं यदि आप थोड़ा भी प्रयास करें। चौथे स्थान में मंगल है। सोशल कंसर्न में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये घर में भी कुछ मंगल प्रसंग दिखाई पड़ते हैं, कुछ आध्यात्मिक काम, कुछ व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ इन्वेस्टमेंट और साथ में इस सप्ताह में जो
स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा करेंगे। शर्त यही है कि वो अपने टाइम का अपव्यय, समय का अपव्यय न करें। क्या करें? जिससे सप्ताह हो बेहतर करें। छोटा सा उपाय, भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शिव के मंदिर में लोगों की सेवा करें। आप देखेंगे आपके कष्ट हो जाएंगे दूर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि बैठे इस समय 11वें स्थान में और इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए तृतीयेश बृहस्पति, कुल मिलाकर के तीसरे स्थान में मंगल। आइए हम देखते हैं कि थोड़े से आप इंपेशेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। कुल मिलाकर के हम ये देख पा रहे हैं कि भाई आप एक अच्छी एनर्जी के साथ में, थोड़ा सा धीरज कम, मगर आप अपने काम में सफल रहने वाले हैं। हर तरह की आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं काफी अच्छी रहेंगी। थोड़ा सा पारिवारिक विवाद हो सकता है पर बैठकर चर्चा करेंगे तो वो भी समाधान हो जाएगा। संतान की तरफ से भी आपको काफी अच्छी मदद मिलेगी, काफी अच्छी खबर मिलेगी। आपकी लाइफ पार्टनर भी आपको बहुत अच्छी सहायता करने वाले। सप्तमी चंद्रमा इस समय में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, यानी एग्जैक्टली 11वें स्थान में बैठे हैं। पार्टनर्स, दोस्त, जो सबऑर्डिनेट्स है, ये सभी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। कुल मिलाकर ये सप्ताह काफी अच्छा है। यदि आप कॉम्पिटिशन में, डेमोन्स्ट्रेशन में, लेक्चर में या किसी प्रकार का एग्जामिनेशन है, तो इंटरव्यू है, तो आप जान के रखिए कि सप्ताह में आपकी बल्ले बल्ले। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्जैक्टली इस सप्ताह में कैसे करें शुरुआत, करें छोटा सा उपाय। देखिए भाई, आपके जो चंद्रमा है वो है भाग्येश और भाग्यस्थान में बैठे हैं, तो यदि आपको अपने लक को लकी शकी बनाना है तो उसे एक छोटा सा काम, आप बच्चों में दूध बांटिए, गर्म दूध इलायची के साथ डाल करके बांटिए और भगवान शिव का अभिषेक भी दूध से करिए। आपकी सारी परेशानियां हो जाएंगी दूर। एक बात और, बड़ों का आशीष लेना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न शनि समय वृश्चिक राशि में बैठे यानी दशम स्थान में बैठे। मतलब अगर हम आपके टोटल कंसर्न को देखें तो आपकी सत्ता के करीब है, मतलब सरकार के मामलों में पंगा ना लें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने बॉसेस से भी पंगा ना लें। नंबर 3, पेट का बहुत ध्यान रखें। नंबर 4, अपने काम पर बहुत ज्यादा कंसर्न रखें। इस सप्ताह में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि आप इतनी चीजें करते हैं और होश में ज्यादातर डिसीजंस लेते हैं तो आप देख लीजिए कि आपको सभी का सहयोग मिलेगा, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके दोस्त, आपके बॉसेस, और इसका परिणाम ये होगा कि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, आप अपने सारे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस सप्ताह में अच्छी नॉलेज, अच्छी समझ और एक अच्छी सफलता के योग दिखाई पड़ते हैं। इस सप्ताह में क्या करें? इस समय दूसरे स्थान में मंगल पड़े हुए हैं। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें, तेज गाड़ी न चलाएं। खासकर वो बच्चे जो 11 साल से 18 साल के, जिन्हें बहुत तेज गाड़ी चलाने का शौक हो और बहुत बड़ी अच्छी गाड़ियां हो 200 सीसी से ऊपर, मैं भाई हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, गाड़ी बिना हेलमेट चलाए ना पहने, न चलाएं, बिना हेलमेट पहने गाड़ी न चलाएं, गाड़ी का स्पीड बहुत ध्यान रखें। और तीसरी चीज ये, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। और क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर, करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले बड़ों का आशीष लें और बेसन का लड्डू आप मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाएं और लगे तो 7 हल्दी आप लेकर के मंदिर में छोड़ाएं। आप देखेंगे आपकी परेशानियां होंगी दूर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशेस की। ये वो राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति इस समय बैठे हैं 7वें स्थान में। यदि केंद्र में बृहस्पति लग्नेश होकर के 7वें स्थान में बैठे और लग्न पर पूर्ण दृष्टि रखे तो एक बात तो बहुत साफ है कि भाई कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, मगर मन आपका परेशान हो सकता है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि जो आपके तृतीय शुक्र हैं वो कुंभ राशि में केतु के साथ में है। थोड़ी सी आकुलता जरूर दिखाई पड़ती है, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इस समय मीन राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान में पड़े हुए शुक्र के कारण थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ी सी भावुकता का व्यवधान आपको दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे सुख सुविधा के बाद भी मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्ष, मतलब सब कुछ होगा पर मन शांत नहीं होगा। एक बात और भी है, लग्न में मंगल है, जबरदस्त ऊर्जा, जबरदस्त फायर है, जबरदस्त व्यवस्था है, मगर उस व्यवस्था का अगर आपने मन शांत नहीं रखा तो फायदा नहीं होगा। इसलिए कुल मिलाकर के आपको जो भी करना है अपने जीवन में विवादों से बाहर जाकर के केवल मन को एकाग्र करना है। क्या करें मन को एकाग्र करने के लिए? ओम राम राहवे नमः, ओम शम शरय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर ले। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के काली
तिल के लड्डू बना करके दान करें, आपकी परेशानी होगी दूर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। यदि पंडित जी से बात करना हो तो गूगल में ढूंढे प्रिया चंद्र त्रिपाठी। यदि सप्ताह में इस पूरे कार्यक्रम को डाउनलोड करके अपने दोस्तों को गिफ्ट करना हो तो बहुत आसान है। आप इसमें जाएं, शेयर में जाएं और शेयर में जाकर के व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग करके सप्ताह की खबर, सप्ताह की 12 राशियों का फल भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ज्योतिष का ज्ञान आपका अपडेट हो तो futureforyou.co में जाकर के आप अपना ज्ञान अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप IBC 24 में लगातार बने रहें। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।